मेरा कहिएगा कि हम दरअसल आम पब्लिक से शुरू कर रहे हैं, सियासतदानों की या फिर जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इंतखाबात, उनकी बात हम चले बाद में करेंगे। एक आम तासुर जो पाया जा रहा है, आम पब्लिक जो सोशल मीडिया पर रिव्यू कर रही है, टॉप ट्रेंड जो चल रहा है इमरान खान इंतखाबात के हवाले से, आप क्या समझती हैं कि बल्ले का निशान चले जाने से आम पब्लिक में क्या तासुर छोड़ दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने? देखिए, मुझे तो मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम से जब भी आई हूँ, आप लोग हंसते हैं फिर कि मुझे तो इसलिए हैरत नहीं होती कि 3 टेन्योर्स देख चुकी हूँ, क्या क्या कुछ नहीं हुआ इसके अंदर। मगर हरमीत से पूछना चाहूंगी मैं, हरमीत के दिली एहसासात क्या है, पहले तो ये बताएं जरा, उसके बाद आई कंटिन्यू। सुमेरा, हम तो माजी को देखते हैं और हाल को देखते हैं तो तकलीफ होती है, और हमें ये भी अफसोस होता है कि बहुत सीनियर जर्नलिस्ट जिन्होंने माजी में चीज़ें देखी हैं और हाल पे बड़े खुश भी नजर आते हैं हमें कि जो कुछ हो रहा है पीटीआई नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ, जो पीटीआई के साथ हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है। हम समझते हैं कि जो माजी में गलत हुआ, अब जो भी कुछ हो रहा है ये गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ जो कुछ हो रहा है और जो हमारे सामने चीज़ें आ रही हैं, उस पर मेरे समेत हर शख्स को तकलीफ है कि इस किस्म के फैसले जो आते हैं, आम आदमी जिसकी ख्वाहिश होती है, जिस पार्टी को वो वोट देना चाहता है, उसी को भी तकलीफ है। तो हम तो उसी के साथ हैं। हरमीत जो बात कर रहे हैं ना, देखिए, 2 आंखों से आखिर कितना देखा जा सकता था। आपने 3 टेन्योर देखे, लेकिन अभी तो बहुत कुछ और भी देखने के लिए बाकी है ना। पिक्चर की बात इन्हीं 2 आंखों से देखें और जिंदगी रही तो अब ये 4था टेन्योर है, देखते हैं आगे क्या होता है। मगर देखें, हमेशा हम यही सियासतदानों को तलकीन करते रहे हैं कि अपनी एक रेड लाइन ना क्रॉस करें रियासत की तरफ। यहाँ पर किसी बंदे को अगर रियासत ने बहुत फवायद पहुंचाए होते हैं, जरा सा उसको गिला शिकवा आता है तो वो पाकिस्तान तोड़ने की बात करने लग जाता है। वो बलोचिस्तान को अलग यूनिट बना देता है, वो हिंदू, सिख और क्रिश्चियंस को अलग कर देता है पाकिस्तान से। वो पाकिस्तान की बुराइयां निकाल के दुनिया के सामने रखना शुरू कर देता है। वो ये भूल जाता है कि मैं इसी सरजमीन की पैदावार हूँ, मुझे सब्ज पासपोर्ट इसी मुल्क ने दिया है। अगर आज मेरे पास ये सब्ज पासपोर्ट ना हो, मेरे पास नीला पासपोर्ट भी हो, मरून पासपोर्ट भी हो, तो भी मैं वहां एक 3rd रेटेड सिटीजन हूँ। लोग ये भूल जाते हैं। लोगों को पाकिस्तान से शिकायत बहुत जल्दी होती है, लोग पाकिस्तान के कपड़े बहुत जल्दी उतारते हैं, लोग पाकिस्तान को नंगा बहुत जल्दी करते हैं, मगर वो ये भूल जाते हैं कि इसी पाकिस्तान ने उनको एक शनाख्त दी हुई है। अच्छा सुमेरा, सॉरी फॉर इंटरप्शन, सुमेरा खान साहब, एक और चीज है, यानी आपकी बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आप जो आप फरमा रही हैं सुमेरा, आई वुड सहाफी, सियासतदान जो भी हो, इसके अंदर जज भी हो, जनरल भी हो, ये मुल्क पाकिस्तान ही उनकी पहली आइडेंटिटी है। यहाँ पर आप लोग बात करें सियासतदान की, दुख सबको होता है, मगर कोई सियासतदान से ये क्यों नहीं पूछता कि आप जब इतना रियासत के खिलाफ चीखते हैं तो आप उस रियासत की नर्सरी को मांगते क्यों है? पहले आप मुझे किसी एक सियासतदान का नाम बताएं कि जिसने GHQ जाकर मिलने की दरख्वास्त ना दी हो। मुझसे तो बिल्कुल ये सवाल ना पूछा करें, क्योंकि मुझे फिर बहुत तल्ख होना पड़ता है। अच्छा सुमेरा, चलिए आपकी मर्जी का सवाल आपसे कर लेते हैं। आपकी मर्जी का सवाल आपसे कर लेते हैं। मुझे इन पर कतन दुख नहीं होता। अच्छा, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मुझे इनके तमाम की पता है, माजी पता है कि कौन किससे मिलने की दरखास्तें किस किस के जरिए भिजवा। चलिए हरमीत, आप अपनी मर्जी का सवाल करें। सुमेरा, आप जो फरमा रही, यानी आप समझती हैं कि सारा ये सिस्टम जो खराब हुआ है ये पॉलिटिशियन नहीं किया है, जो नर्सरी बनाई गई है, आप समझती नहीं कि नर्सरी बनाने का मकसद क्या था? कि जहां पॉलिटिशियन को पैदा करना था, वो अगर अपना काम करते जहां आपका इशारा है, और सियासतदान अपनी नर्सरी में पलते पढ़ते आगे निकलते, तो ये सिस्टम ठीक ना होता। अच्छा, मुझे एक बात आप बताइएगा, अगर मेरी अभी मर्जी ना होती तो क्या आप मुझे जबरदस्ती अपने प्रोग्राम में बिठा सकते हैं? नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं बिठा सकते आपको। मेरे सवाल का जवाब आपको मिल गया ना। अगर आपकी मर्जी नहीं है, आपको कोई लाख बुलाए, आप ना जाए ना। आप अभी यहाँ पे तो मामला ही उलट है। यहाँ पर तो उनको कहा जाता है, आपके बहुत मकबूल तरीन लीडर साहब अभी शायद आपने क़ायद-ए-आज़म की स्पीच नहीं पढ़ी, जब तक मेरे साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बैठता मैं किसी से बात नहीं करूंगा। आप वो कर ही क्यों रहे हैं? आप थोड़ी सख्ती गुज़ारें, जेल में थोड़ी सख्ती और गुज़ारें। जो पाकिस्तान की सियासत है, आप जिस तरफ खड़ी हैं, जो बात आप फरमा रही हैं, तो उसकी रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है, थोड़ी सी तलख है। अच्छा हरमीत, आपने जो सवाल किया ना, उसी सवाल को जरा मैं थोड़ा सा एलेबोरेट कर देती हूँ। सुमेरा, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। मुझे सिर्फ आपसे ये जानना है कि जो बातें आप कर रही हैं वो बड़ी डायरेक्ट है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट भी नहीं है। आप बातें बिल्कुल ठीक कह रही है, अगर पब्लिक तक पहुंच रही होगी तो। अब आप क्या समझती हैं आने वाले इंतखाबात में सिनेरियो जो आप स्केच कर पा रही हैं, पिछले 3 जो टेन्योर्स आपने देखे, उसके मुताबिक क्या, व्हाट इज नेक्स्ट, आप क्या देखती हैं? There is going to be election, which is supposed to be, and there would be election.
अब वो उसमें क्या खोया और क्या पाया, ये सियासी पार्टियों को खुद तय करने की बात है, क्योंकि ये मेरा, आपका या हरमीत का फैसला नहीं था बिल्कुल ठीक। कि रियासत को अगेंस्ट द वॉल लगाना है या किसी पार्टी के लीडर को अगेंस्ट द वॉल लगाना है। एस्टैब्लिशमेंट और सियासी पार्टियों के दरमियान क्या मामलात होते हैं, ना वो हरमीत को पता होंगे, ना सुमेरा को पता होंगे, ना आपको एज अ होस्ट ऑफ दिस प्रोग्राम सोहा को पता होंगे, वो इवन आपके चैनल के ओनर को भी पता नहीं होंगे। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, द ओनस इज ऑन पॉलिटिकल पार्टीज, देयर हेड्स, देयर कर्ता धर्तास एंड द पीपल हु आर दे हैंडलिंग विद, handle with fragility, handle with all the available serenity in you, and there should be a sense of sanity that should prevail for the better interest of सुमेरा खान Pakistan. साहब, एक चीज आपने कल इंटरव्यू देखा, इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश भी कर रहा है मंसूर अली खान साहब जिनकी मुलाकात हुई है ताकतवर हलकों के ताकतवरीन शख्सियत के साथ। आपको याद होगा जब हमारी मुलाकात हुई थी उस वक्त भी उस वक्त के आर्मी चीफ साहब ने कहा था कि मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब के लिए रास्ते बंद हो चुके हैं। अब यही बयान वहां से दोबारा आ रहा है। आपको क्या लगता है कि ये मामला उसी तरह होगा जिस तरह नवाज शरीफ साहब के लिए अब दरवाजे खुल गए, एक के लिए दरवाजे बंद हो गए, आने वाले दौर में किसी और के लिए बंद होंगे, दूसरे के लिए खुलेंगे? क्या कहती हैं इस पे आप? हरमीत, सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप कहीं बैठे हैं, कोई लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, आप कोई ऐसी सिटिंग अटेंड कर रहे हैं जहां आपको बता दिया गया है कि चैटम हाउस रूल है, तो आप अभी प्रोग्राम में बैठकर भी उस मुलाकात का हवाला नहीं दे सकते। आई एम सॉरी, एटलीस्ट मैं ये रूल्स फॉलो करती हूँ। आप बहुत सारे कोर्सेज भी अटेंड कर चुके हैं और आप अग्री करते हैं उस हॉल में जाने से पहले कि आपने बाहर निकल कर क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी। तो वंस इट्स अ चैटम हाउस रूल, आई वोंट कमेंट ऑन इट। आपकी अगर मर्जी है, आप, मैं मजीद प्रोग्राम में बैठी हूँ, मैं सर हिला दूंगी, जो मर्जी आप कहें, लेकिन मैं रूल्स फॉलो करूंगी। नहीं, आपसे मेरा आपकी वाली बात ना कि हम कुछ कह के भी आपसे नहीं करवा सकते ना, ऑब्वियसली इट्स योर कॉल, इट्स योर डिसीजन। सेकेंडली जब आपने अभी के चीफ की बात की, आपको जहां मिले वो आते रहते हैं, इवेंट्स पर भी आते रहते हैं। मेरी अभी पेशावर में भी मुलाकात हुई, बट वंस अगेन क्योंकि चैटम हाउस रूल था, मैंने उनसे, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या किसी भी इस तरह के रास्ते निकल सकते हैं? उससे सवाल पूछने का मौका सियासत को डिस्कस करके जाया नहीं करती। मेरा सब्जेक्ट है ग्लोबल रीअलाइनमेंट्स, अलाइनमेंट। सुमेरा, आप क्या देखती है इस वक्त जो सिचुएशन है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए, नून लीग के हवाले से बात की जाए, तहरीक इंसाफ को तो साइड लाइन पे कर दिया गया है। जिस तरह माजी में हमने चीजें देखी, अब वही चीजें दोबारा है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो ये तलखियां थोड़ी बहुत आई हैं, ये सिर्फ बयानबाजियां हैं या आने वाले दौर में दोबारा इसी तरह 16 महीने में जिस तरह एक बेंचों पर बैठे रहे तो आपको वही तस्वीर दोबारा नजर आ रही है? देखिए, मेरा एक बहुत सादा सा तज्जिया, मैं बहुत घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगी। मैं हमेशा इस मामले में ब्लंट हूं एंड आई एम ऑलवेज रेडी टू फेस द ब्लंट एज वेल। मगर जब पिछले इलेक्शंस हो रहे थे 2018 में, तब भी मैंने कुछ सहाफियों को कहा था जो कि पीटीआई के बहुत करीब थे कि शादियाने ना बजाएं। शादियाने इसलिए ना बजाएं कि इस वक्त का आपके ऊपर आना कब है, यू नेवर नो। और मैं अभी दोबारा वही बात दूसरी पार्टी के लोगों को भी कहूंगी, बिकॉज आई कवर डिफेंस। मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, किसी सियासतदान के साथ मेरा उठना बैठना नहीं है। हाँ, पीटीआई के जो लीडर हैं उनको हमने 17-18 साल एज अ बीट रिपोर्टर मैंने कवर किया। हमने बहुत सी बातों में समझाने की भी कोशिश की, मगर उनका अपना एक क्लोज किचन कैबिनेट इतना स्ट्रांग था कि वो किसी सेंस को प्रीवेल नहीं होने देते थे। एंड नाउ ही इज फेसिंग दैट म्यूजिक कि उन्होंने एक शर्म, लिहाज और हद का पर्दा खत्म कर दिया। जिस शख्सियत का आपने भी हवाला दिया था, उस शख्सियत के बहुत सारे एहसानात भी हैं उन पर, अगर आपको याद हो, वो भी उन्होंने उस लेक्चर में बताए थे। तो बात यह है कि हमेशा बैलेंस करके देखें सिचुएशन को। वन साइडेड लेंस हमेशा बहुत डेंजरस होता है। लास्टली मैंने आपसे वही सवाल करना है सुमेरा जो मैंने आपसे बिल्कुल शुरू में किया था। लास्टली मुझे सिर्फ ये बता दें कि टेक्निकल ग्राउंड्स पे, जैसे हरमीत कह रहा था ना, टू कीप इन माइंड कि हमने इलेक्शन के तमाम तर आर्टिकल्स को कीप इन माइंड रखना है। सुप्रीम कोर्ट ने जो वहाँ पर रिमार्क्स दिए उसको कीप इन माइंड रखना है। आप क्या समझती हैं कि टेक्निकल ग्राउंड्स पे बल्ले का निशान ले लेना और इस पार्टी पे, के इंट्रा पार्टी इंतखाबात, अगर नून लीग की बात की जाए उन्होंने कैसे कराए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए उन्होंने इंट्रा पार्टी कैसे कराए, इस पर कमेंट कीजिएगा प्लीज। बिल्कुल, मैं इस पे सबसे बड़ा कमेंट ये बनता है लीगली, क्योंकि मैटर कल परसों तक सब जुडिस था, अभी इसके ऊपर फैसला आ गया। पेशावर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के दरमियान में एक मामला जो था वो शटलकॉक की तरह इधर से उधर फिर रहा था। इसमें पीटीआई के लॉयर्स को, अब पूरी दुनिया कह रही है, इवन इंटरनेशनल एनालिस्ट कह रहे हैं कि जितना पीटीआई के मामलात को पीटीआई की अपनी लीगल टीम ने नुकसान पहुंचाया है, बेशक इसको स्टडी कर लीजिएगा, लॉ इज नॉट माई फोर्टे, बट इवन एज अ ले पर्सन मुझे समझ आ रही है कि चीज को गलत खेला जाए।
अगर ये एक काउंटर एप्लीकेशन फाइल करते सुप्रीम कोर्ट में या इसी पेशावर हाई कोर्ट में कि आप इसको एज अ रेफरेंस लीजिए, फॉर ठीक। एग्जांपल पीपीपी के इंट्रा पार्टी कैसे हुए या पीएमएलएन के कैसे हुए, दलील में जिक्र करके छोड़ देना एक बहुत माइनर सा रेफरेंस हो जाता है। इट्स पार्ट ऑफ द रूलिंग देन एंड पार्ट ऑफ द प्रोसीजर। लेकिन अगर आप अलग से एक एप्लीकेशन लेकर जाते हैं उनके खिलाफ कि कंपेयर करें हमारे मामले को उनके साथ, कौन रोकेगा आपको? मगर किसी ने नहीं किया वो। अब आप ठीक किसी है। पोजीशन में है ही नहीं है पूछने के कि हमारे साथ ऐसा क्यों? ऑल राइट सुमेरा, गुड मुझे आंसर। क्यों निकाला से ऐसा क्यों हुआ तक का सफर बहुत जल्दी तय हो। बहुत जल्दी तय हो गया। चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।